Dear friends, today we are going to study about classification of production cost, उत्पादन लागत का वर्गीकरण। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि उत्पादन लागत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लागत का लागत वर्गीकरण। लागत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, उसको इस तरह से हम वर्गीकृत करेंगे: मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत। मौद्रिक लागत, अवसर लागत, वास्तविक लागत। यहाँ पर मौद्रिक लागत को फर्दर डिवाइड करेंगे हम स्पष्ट लागत। यहाँ पर स्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत, इसमें अस्पष्ट लागत, और थर्ड है सामान्य लाभ। इसको आगे डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम इसको, जो उत्पादन लागत है, इसका हम वर्गीकरण इस तरह से करेंगे: मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट, इसको यहाँ लिखें, मॉनेटरी कॉस्ट, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा। अब हम यहाँ पर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी करेंगे कि मौद्रिक लागत क्या होता है। प्यारे बच्चों, मौद्रिक लागत जो है, मॉनेटरी कॉस्ट किसे कहते हैं? मॉनेटरी जो कॉस्ट है, सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो धनराशि व्यय करता है, उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत कहते हैं। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मौद्रिक लागत की धारणा का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं तथा इसमें 3 प्रकार के मद शामिल करते हैं। यानी कि जो मौद्रिक लागत है, उसमें हम 3 प्रकार के मद शामिल करते हैं: स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ।
तो वो कुल मिलाकर के मौद्रिक लागत कहलाती है। तो जो स्पष्ट लागत है वो क्या होती है? स्पष्ट लागत एक फर्म या उत्पादक द्वारा किए जाने वाले वे सभी व्यय जिनका भुगतान दूसरों से को किया जाता है, दूसरों को किया जाता है, स्पष्ट लागतें या स्पष्ट लागत कहलाते हैं। जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, कमीशन, बीमा, ये सब जो हैं, बीमा व्यय जो हैं, ये सब क्या हैं? ये सब स्पष्ट लागतें हैं। इनको स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। और अस्पष्ट लागतें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अस्पष्ट लागतें उद्यमी के अपने स्वयं के साधनों की लागतों को, जो निहित लागतें हैं, उन्हें निहित लागतें कहा जाता है। और यही जो है वो स्पष्ट लागतें हैं, यानी जो दिखाई नहीं पड़ती हैं ऐसी लागतें। स्वयं जो अपने साधन, जैसे अपनी भूमि है, अपना जो खुद का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब लागतें जो है वो कहलाती हैं अस्पष्ट लागतें। उसके बाद सामान्य लाभ, नॉर्मल। ये सामान्य लाभ क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसी उद्योग में कार्यरत किसी उत्पादक के लिए सामान्य लाभ और न्यूनतम लाभ है। सामान्य लाभ जो है वो क्या है? वो न्यूनतम लाभ है जो उसे उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ये सब जो हैं वो कहलाती हैं मौद्रिक लागत के अंतर्गत ही ये आते हैं। स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। उसके बाद बात करेंगे हम रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है? वास्तविक लागत से आशय उन सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो कि किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं। ये कहलाती है वास्तविक लागत। यहाँ पर कष्ट जो आते हैं, जो भी हम कोई उद्योग लगाते हैं उसमें जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो हम त्याग करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, वो सारे जो हैं वो रियल कॉस्ट में के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? अवसर लागत की धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। यानी जो अवसर लागत है इसकी हम इस पे ये विचार करते हैं कि जितने भी जो उत्पादन के जो साधन हैं वो सारे सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जाता है तो अन्य वस्तुओं की उन मात्राओं का त्याग करना पड़ता है जिनके उत्पादन में ऐसे साधन सहायक हो सकते हैं। अतः किसी वस्तु की अवसर लागत वह श्रेष्ठतम विकल्प है जिसका परित्याग कर दिया जाता है, तो यहाँ पर अवसर लागत किसे कहा गया है? कि जो किसी वस्तु की अवसर लागत वह श्रेष्ठतम विकल्प है
जिसका परित्याग कर दिया जाता है वो कहलाती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने इस वीडियो में आज सीखा कि उत्पादन लागत को कितने वर्गों में बांटा गया है। लागत जो है मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत या अवसर लागत, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, मगर ये कि वो अलग पॉइंट्स वही रहेंगे, जैसे मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत। अब मौद्रिक लागत को आगे 3 भागों में बांटा जाता है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।